नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का इस चैनल में जिसका नाम है टेक्नो सागा। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको पॉपुलर पेड सॉफ्टवेयर के ऑल्टरनेटिव्स बताने वाला हूँ, फ्री ऑल्टरनेटिव्स बताने वाला हूँ बेसिकली। दोस्तों इस वीडियो का अंत तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे पेड सॉफ्टवेयर के बेसिकली आप पे करते हो जिन सॉफ्टवेयर के लिए, उन सॉफ्टवेयर के फ्री ऑल्टरनेटिव्स हैं। और वही सब मैं बताने वाला हूँ जो कि फ्री ऑल्टरनेटिव्स इस तरह के हैं कि जो कि बहुत ही फंक्शनल, बिल्कुल आप पेड सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं और उनके लिए आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते। दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, हम सभी को पता है कि गूगल क्रोम या फिर मोजिला या फायरफॉक्स या फिर जो छोटे मोटे सॉफ्टवेयर है वो तो ऑब्वियसली फ्री हैं, लेकिन जो पेड सॉफ्टवेयर हैं उनमें से सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हालांकि हम सभी को पता है कि बहुत सारे लैपटॉप्स या फिर डेस्कटॉप्स आजकल फ्री विंडोज के साथ आ जाते हैं, जो बेसिकली ओईएम विंडोज होते हैं लाइसेंस किए हुए, वो सही है। लेकिन अगर आपने खुद असेंबल किया है सिस्टम या फिर आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आया था, तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। विंडोज दोस्तों एक बेस्ट चॉइस है, क्योंकि एक लार्ज स्केल में विंडोज यूज होता है। तो एक पॉइंट ये है दोस्तों कि विंडोज आप ट्रायल मोड में यूज कर सकते हो। विंडोज 10 बेसिकली ट्रायल मोड में यूज कर सकते हो। हालांकि कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसे यूज कर सकते हो। लेकिन लिमिटेशन के साथ यूज करने पे कुछ कुछ चीजें हैं जो आप यूज नहीं कर पाते हो। तो इसके लिए दोस्तों सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है लिनक्स। अब लिनक्स का दोस्तों क्या है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है लिनक्स में, बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है लिनक्स के। तो इसलिए क्या होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, यूज नहीं कर पाते और यूजर फ्रेंडली नहीं लगता। दोस्तों मैं अभी एक लिनक्स का आपको वर्जन बताने वाला हूँ, जो लिनक्स का बेसिकली डिस्ट्रो बोलते हैं उसे। एक लिनक्स डिस्ट्रो बताने वाला हूँ जो कि बेसिकली एकदम इक्वल होगा आपको विंडोज से, और विंडोज से आपको लिनक्स में शिफ्ट करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों उस लिनक्स डिस्ट्रो का नाम है लिनक्स मिंट। जी हाँ दोस्तों, लिनक्स मिंट। डिस्क्रिप्शन दोस्तों इसके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको लिनक्स मिंट ढूंढने में आसानी हो जाएगी। अब दोस्तों बात यह है कि लिनक्स मिंट बेसिकली है क्या। लिनक्स मिंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल विंडोज की तरह। आपको कोई भी चीज ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी चीज आप कर सकते हो आसानी से। खुद का उनका एक प्ले स्टोर होता है, बेसिकली प्ले स्टोर नहीं ऐप स्टोर होता है। तो वहां से भी आप एप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप इंटरनेट से भी डाउनलोड करके ले सकते हो। तो ये एक दोस्तों ट्रांजिशन में आपको बहुत आसानी होने वाली है। दोस्तों लिनक्स यूज करने का पहला फायदा ये होगा आपको कि आपका सिस्टम जो है वो बहुत ही फास्ट चलेगा कंपेयर टू विंडोज, क्योंकि लिनक्स का सिस्टम का रिक्वायरमेंट जो है बहुत कम होता है। आप एक 2 गीगाबाइट रैम वाले सिस्टम में लिनक्स मिंट बहुत ही फास्ट चला सकते हो। हालांकि एक 2 गीगाबाइट वाले रैम के सिस्टम में विंडोज 10 उतना फास्ट नहीं चलता है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा ट्रांजिशन फेज होगा आपका फ्री ओपन सोर्स की तरफ, जो कि फ्री सॉफ्टवेयर है, आपको पे नहीं करना पड़ता उसके लिए। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 जो पेड सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं वो है ऑफिस पैकेज या फिर ऑफिस सूट कह लीजिए। मैक्सिमम लोग दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सूट ही प्रिफर करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर्स के साथ आता है। और मेन बात यह है कि फीचर्स से भी ज्यादा वो सबसे ज्यादा यूज होता है। उसमें बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल होते हैं और इजीली कहीं पे कहीं भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये पायरेटेड यूज करना, बहुत सारे लोग पायरेटेड ही यूज करते हैं, इसके लिए पे नहीं करते। तो दोस्तों इससे भी बेटर प्रोग्राम है ऑफिस सूट, पूरी तरह से ऑफिस पैकेज है जो आप यूज कर सकते हो, फ्री है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों, ये ऑफिस पैकेजेस जो है माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पैकेजेस से बहुत लाइट वेट होते हैं, तो आपका सिस्टम बहुत ही फास्ट चलेगा इनसे। इनके लिए स्लो नहीं होगा, ये प्रोग्राम्स जल्दी काम करेंगे। दोस्तों मैं 2 ऑफिस पैकेजेस के बारे में बताने वाला हूं जो कि सबसे बेस्ट कंसिडर करता हूं मैं। अब दूसरों के साथ में शायद उनको कोई दूसरा चॉइस होता हो, लेकिन मेरे लिए 2 ऑफिस पैकेजेस हैं जो बहुत अच्छी लगती है हमें। वो है लिब्रे ऑफिस और WPS ऑफिस। आई होप दोस्तों WPS ऑफिस आप लोगों ने सेलफोन में भी यूज किया होगा, क्योंकि वो एंड्रॉइड के लिए भी आता है, मैकओएस के लिए भी आता है और लिनक्स के लिए भी आता है, विंडोज के लिए भी आता है। तो दोस्तों WPS ऑफिस मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये ऑफिस पैकेज बहुत ही छोटा है, लिमिटेड है और सभी फाइल फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है, चाहे वो वर्ड डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो एक्सेल शीट्स हो, चाहे वो पावर पॉइंट शीट्स हो, कुछ भी वो हर फॉर्मेट को सपोर्ट करता है और पीडीएफ फाइल्स को भी सपोर्ट करता है और बहुत ही लाइट वेट है। आई गेस शायद 300 मेगाबाइट्स 300 MB या 250 MB में शायद उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता होगा। तो ये बहुत ही लाइट वेट है और
सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ये लिब्रे ऑफिस और WPS ऑफिस ये दोनों ही ओपन सोर्स हैं और विंडोज और लिनक्स दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी दोस्तों, अगर आपने लिनक्स में डाउनलोड किया है या तो आप WPS ऑफिस इंस्टॉल कर लो या फिर आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल कर लो, तो आपको ऑफिस पैकेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया। अब दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है एक डाउनलोड मैनेजर। डाउनलोड मैनेजर दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है और भी बहुत सारे डाउनलोड मैनेजर हैं, लेकिन दोस्तों फ्री के डाउनलोड मैनेजर्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स होता क्या है कि फ्री डाउनलोड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस एक पेड डाउनलोड मैनेजर की तरह नहीं होती है। तो दोस्तों होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को ही यूज करना प्रेफर करते हैं। अब दोस्तों उसकी तो पैसे देने पड़ते हैं, शायद एक साल में 2000 रुपये ऐसा कुछ है। अब होता है कि 2000 रुपये बचाने के चक्कर में दोस्तों क्रैक वर्जन यूज कर लेते हैं आप लोग। तो सही भी है दोस्तों, लोग यूज करते हैं क्रैक, लेकिन दोस्तों क्रैक यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि फ्री में भी कुछ ऐसे जेम्स छुपे होते हैं जो किसी को पता नहीं होता, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, लोग यूज करना नहीं चाहते, ट्राई करना नहीं चाहते नई चीजें। तो दोस्तों ऐसे ही मैं 2 डाउनलोड मैनेजर्स के बारे में आपको बताऊंगा अभी, जो कि परफॉर्मेंस में इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बराबर ही है, शायद ऊपर ना हो लेकिन बराबर आप कंप्लीट कर सकते हो। वो दोनों है दोस्तों, एक है एक्सट्रीम डाउनलोड मैनेजर या फिर XDM और दूसरा है निंजा डाउनलोड मैनेजर। अब दोस्तों XDM जो है वो मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है, क्यों? क्योंकि XDM लिनक्स के लिए भी अवेलेबल है और विंडोज के लिए भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के बराबर है, बहुत अच्छा है। फाइल मैनेजर बहुत सारी फीचर्स सपोर्ट करता है, जैसे कि फाइल रिज्यूम, फाइल ऑटो कैप्च और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के पास जो फीचर्स है वही सारे फीचर एक्सट्रीम डाउनलोड मैनेजर में भी है। दोस्तों निंजा डाउनलोड मैनेजर भी एक्सट्रीम डाउनलोड मैनेजर की तरह ही अच्छा है, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ विंडोज के लिए अवेलेबल है, लिनक्स के लिए अवेलेबल नहीं है। आई होप शायद अवेलेबल हो जाए रिसेंटली, क्योंकि ऐसे कुछ न्यूज आ रही थी कि निंजा डाउनलोड मैनेजर शायद लिनक्स के लिए भी अवेलेबल हो जाए, लेकिन जहां तक वो है अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो तो दोस्तों लिनक्स निंजा डाउनलोड मैनेजर को एक बार आप ट्राई कीजिए, वो बहुत ही अच्छा है, या फिर आप एक्सट्रीम डाउनलोड मैनेजर को ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा है। अब दोस्तों ये तो हो गई एक बेसिक बात कि विंडोज कैसे चलाना है, ऑफिस पैकेज है, डाउनलोड मैनेजर है। लेकिन दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और जिसका फ्री ऑल्टरनेटिव ढूंढने में मुझे भी थोड़ा टाइम लगा, अच्छा सा ऑल्टरनेटिव, वो है दोस्तों फोटोशॉप। अब दोस्तों फोटोशॉप एक बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है जो कि फोटो एडिटर्स से लेके एंथुसियास्ट तक हर कोई यूज करता है फोटो एडिटिंग के लिए, थोड़ा सा एनहांसमेंट के लिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि फोटोशॉप एक पेड सॉफ्टवेयर है। अब क्योंकि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, और अगर पैसे देने पड़ते हैं तो लोग पैसे बचाने के लिए क्रैक वाले सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जिसको मैं रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता। अब दोस्तों बात यह है कि इसका ऑल्टरनेटिव है, लेकिन लोगों को पता नहीं है। शायद कुछ लोगों को पता भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोग शिफ्ट करना नहीं चाहते या फिर पसंद नहीं करते चेंज करना। लेकिन दोस्तों इसका ऑल्टरनेटिव है, वो है जिम, GIMP, जिम। दोस्तों ये जिम जो है ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कि आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो अपनी अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है इसके टूल्स और इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल इक्वल है, शायद थोड़ा सा नीचे हो सकता है, बट ये एक प्रोफेशनल लोग के लिए शायद सपोर्ट नहीं भी हो, लेकिन जो एंथुसियास्ट होते हैं या फिर पर्सनल एडिटिंग करते हैं उनके लिए जिम बहुत ही अच्छा है दोस्तों फोटोशॉप के रिलेटेड में। और कुछ फायदे और भी हैं इसके, जैसे कि सिस्टम में लाइट रहता है। देखो फोटोशॉप की इंस्टॉलेशन साइज बहुत ज्यादा होती है, बहुत हेवी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जिम जो है बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ज्यादा लाइट वेट, आपके सिस्टम में बिल्कुल हैम्पर नहीं करेगा, बिल्कुल स्लो डाउन नहीं करेगा, और ये जो है वो सब काम कर सकता है जो फोटोशॉप में हो सकता है। फोटोशॉप के जितने भी टूल्स है वही सभी टूल्स इसमें है। हाँ शायद कुछ सारे स्किन्स हो, कुछ सारे फीचर्स हो जो शायद इसमें ना हो, बिकॉज फोटोशॉप दोस्तों पेड सॉफ्टवेयर, तो ऑब्वियसली उसके लिए सपोर्ट ऑब्वियसली ज्यादा होगा। बट ये जिम जो है इसके लिए भी आपको बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये बहुत ही लाइट वेट है, तो आप एक डेफिनेटली इसको ट्राई कीजिए। ये ट्राई करने पे जरूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहता है ये सारे सॉफ्टवेयर यूज करने में। दोस्तों पेड सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल अच्छे हैं, पेड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे हैं, सभी हम लोग पैसे देते हैं, पेड सॉफ्टवेयर में फीचर्स मिलते हैं, सपोर्ट मिलते हैं। लेकिन दोस्तों फ्री सॉफ्टवेयर का अपना फायदा होता है। फ्री सॉफ्टवेयर का फायदा ये होता है, पहली बात कि पैसे नहीं देने पड़ते,
दूसरी बात दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिस्टम में लाइट रहता है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत फीचर्स जो हैं कंपेयर टू एक पेड सॉफ्टवेयर कम होते हैं, लेकिन दोस्तों बेसिक फीचर्स जो होते हैं, जो रिक्वायर्ड होते हैं लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए, वो फ्री सॉफ्टवेयर में कवर अप होते हैं। इसीलिए होता क्या है कि फ्री सॉफ्टवेयर लाइट वेट होते हैं बहुत, जैसे कि लिब्रे ऑफिस या फिर WPS ऑफिस, उनका इंस्टॉलेशन साइज शायद 150 MB या 200 MB तक ही है, लेकिन एक MS ऑफिस या फिर ऑफिस 365 माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑफिस है, उसकी इंस्टॉलेशन साइज शायद 2-2.5 GB के आसपास होगी। तो दोस्तों कितना डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऑब्वियसली बात है, फीचर्स में भी डिफरेंस होगा, लेकिन जो बेसिक फीचर्स थे, एडिटिंग के फीचर्स थे, एडिटिंग का जो कैपेबिलिटी है, वो बिल्कुल सेम होता है इन कंपेयर टू पेड सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों डेफिनेटली आप फ्री सॉफ्टवेयर को ट्राई कीजिए। अगर आपको कोई और फ्री सॉफ्टवेयर पता हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों इन सारे सॉफ्टवेयर के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। दोस्तों मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।